ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठित मां विरावीर्म एधि वेदस्य माणैस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पुण्य श्लोक पूज्य पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के जन्म महोत्सव के क्रम में हमारे हिंदी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा और विद्याश्री न्यास के संयुक्त आयोजन के रूप में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मैं इसके सभी संयोजक और जो इसमें भाग ले रहे विद्वान हैं सबको मैं नमस्कार करता हूं। मुझे भी एक आवश्यक कार्य से जाना पड़ रहा है और हमने अभी इस सत्र में हमारे मित्र पाठक जी का हमने व्याख्यान सुना। बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान था। हमारे मित्र हैं और हमारी बहुत सारी बातों को उन्होंने कहा है। मुझे भी समय की अल्पता है और हमारे परम आदरणीय हमारे पर स्नेह रखने वाले डॉक्टर दयानिधि मिश्र जी ने कहा था कि आप 10-15 मिनट में कुछ कहिए। मुझे कोई विषय नहीं दिया, लेकिन बाद में मैंने देखा कि मुझे एक विषय दिया है वेदों में, वैदिक वांग्मय में वाक तत्व। तो वाक तत्व के विषय में ही मैं कुछ अपनी बात कहूंगा। और अभी शिक्षा के विषय में हमारे मित्र ने बड़ी सुंदर बात कही। शिक्षा विद्योपादाने, यह एक धातु है, इससे भी शिक्षा शब्द की निष्पत्ति होती। शिक्षा विद्योपादाने, विद्या का सम्यक उपादान करने वाला जो वेदांग है वह शिक्षा है। तो सबसे पहले मैं वेद की बात करता हूं कि जो वेद का संहिता भाग है, मूल तो संपूर्ण विद्याओं का सब कुछ वेद में ही निहित है, सन्निहित है। तो ऐसे उस वेद में वाक तत्व का जो निरूपण किया गया है, उस वाक तत्व से को अगर हम लेकर के चलेंगे तो जैसा भी मैंने मंगलाचरण में कहा, वाक का और मन से एक तारतम्य बना हुआ है। मनोरूपा वाक या वाक रूप मन, ये दोनों ही बातें वेदों में आई हुई हैं। इसीलिए सबसे पहले वाक स्वरूप का हमारी जो वेदवाणी है वह भी वस्तुतः नित्य वाक है। तस्मै नूनम विद्यवे वाचा विरूप नित्यया वृष्णे चोदस्तो सुष्टुतिम। यह वस्तुतः जो हमारी वेदवाणी है, वाक तत्व नित्य है और वही परमात्म तत्व है, ऐसा हमारे वेद वांग्मय में कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में वाग वही ब्रह्म, यह कहा गया है। ब्रह्म, अभी आप जानते हैं आगे चल करके उपनिषदों में भी कहा गया, द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परंचयत शब्द ब्रह्मण निष्णाता परम ब्रह्मादि गच्छति। तो वाक तत्व तो हमारे यहाँ व्यावहारिक क्रम में तो उसका जो स्वरूप है वह बहुत ही बाह्य स्वरूप है। उसका जो मूल स्वरूप है वह आंतर स्वरूप है और वह सृष्टि का सार सर्वस्व है और उसको हम ब्रह्म कहते हैं। वाग वही ब्रह्म, वाग वही विश्वकर्मर्षि, वाजसनेयी संहिता का मंत्रांश है। वाचा हीदं सर्वमिदं, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। और इस वाक तत्व के निरूपण में भगवान वेद विविध प्रकार से तात्विक निरूपण करते हैं। वेद का जो प्रसिद्ध वाक सूक्त है उसमें वाणी ही, जो वाग्ब्रह्मणी एक ऋषिका है, उसमें वाणी वाक तत्व का अवतार होता है
और वह वाणी कहती है, अहं रुद्रेभिर वसुभिश्चराम्यहमादित्ये ऋत विश्वदेवैः, अहम मित्रा वरुणोभा विभर्मि, अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनोभा। मैं ही रुद्रों के साथ में, वसुओं के साथ में, आदित्यों के साथ में और विश्व देवताओं की जो शक्ति है उसके साथ में मैं ही सह गत्वरी बन करके, मैं ही सहयोगिनी बन करके विचरण करती हूँ। यह वाक तत्व न हो तो यह सृष्टि का जो प्रसार है हो ही नहीं सकता। कथमपि रूप से यह सृष्टि प्रसरित नहीं हो सकती। इसी बात को अगर सृष्टि का स्वरूप माना भी जाए तो वाक तत्व के बिना वह शून्य होगा, अंधकारमयी सृष्टि होगी। इसी बात को हमारे साहित्य के आचार्य काव्यादर्श के रचयिता दंडी कहते हैं, इदबंधन तमः कृष्णम जायेत भुवनत्रयम यदि शब्दाभयं ज्योतिरा संसारम न दीप्यते। तो वाक तत्व की इतनी महिमा है। और आप जानते हैं कि प्रसिद्ध वैयाकरण जिन्होंने वाक तत्व पर बहुत विचार किया है, जिनका ग्रंथ वाक्यपदीयम प्रसिद्ध है, वो कहते ही हैं, नसोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमादृते अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते। तो कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो शब्दानुविद्ध न हो, शब्द का अनुवेद। तो शब्द को अगर हम ब्रह्म नहीं मानेंगे, क्योंकि ज्ञान को हम ब्रह्म मानते हैं, तत्वता वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द। तो यह जो ज्ञान है यह वस्तुतः ज्ञान शब्द के साथ में अनुविद्ध है। तो मैंने वाक सूक्त की बात कही, आगे वाग्देवी कहती है, अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञानां अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन मम योनिरस्वन्तः समुद्रे। मैं ही राष्ट्री हूँ, राष्ट्र दीप्तौ धातु से राष्ट्रीय शब्द बना। मैं ही सर्वत्र विराजमान हूँ, मैं ही संपूर्ण ऐश्वर्य का संगमन करने वाली हूँ, मैं ही याज्ञिकों की प्रथम इच्छा शक्ति हूँ। इस प्रकार से वाक तत्व का निरूपण संहिताओं में है। और उसके स्वरूप का निरूपण करते हुए संहिताकार जो भगवान वेद, संहिताकार का तात्पर्य है किसी ग्रंथ लेखक ने संहिताएं नहीं लिखी, जो ऋषियों में प्रादुर्भूत मंत्र हैं वही संहिता के रूप में हैं, उन्होंने प्रतिपादित किया। ऐं चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणाय मनीषिणः। वाक तत्व के विषय में जो बाद में नाम आख्यात उपसर्ग निपात के रूप में निरुक्त में जिसका प्रतिपादन किया गया, इसका मूल रूप से निरुक्त वेदांग है। और वेदांग में जिस बात का प्रतिपादन किया गया उसको पहले ही हमारे मंत्र में कहा गया, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणाय मनीषिणः। जो मनीषी ब्राह्मण हैं वो चार वाक तत्व के स्वरूप को जानते हैं। गुहा त्रीणि निहिता नेंगयंती तुरीयम वाचो मनुष्या वदंती। इस पर बड़ा विमर्श है बाद में। और परापश्यंती मध्यमा वैखरी वाणी के जो चार रूप हैं, इन चारों रूपों पर भी विचार किया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वाक तत्व बड़ा दुर्गम है और यही सृष्टि का सार है। वाक तत्व के विषय में पहले भी लोग कामदिशीक थे और आज भी भाषा विमर्श के विषय में अनेक प्रकार की जो धाराएं चल रही हैं, ये धाराएं वेद के समय वेद में ही इन धाराओं का मूल देखा जाता है। इसीलिए मंत्रवर्ण कहता है, उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाच मुतत्वः शृण्वन् न शृणोत्येनाम् उतो त्वस्मै तन्वं विसृज्य विसस्रे जाएव पत्य उशति सुवासाः। कुछ लोग इस वाणी को देखते हुए भी नहीं देखते। इस मंत्र में ही पश्यंती वाणी, जो बाद में हमारे वैयाकरणों ने पश्यंती वाणी का जिसमें विवेचन वाक्यपदीयम में किया गया, तो पश्यंत इस क्रिया से उतत्वा पश्यन् न ददर्श वाचम, वाणी को देख करके भी कुछ लोग नहीं देख पाते। उतत्वा शृण्वन् न शृणोत्येनाम्, सुनते हुए भी
तो वैखरी वाणी है वही श्रवण का विषय होती है, इसीलिए वैखरी का यहाँ संकेत माना जा सकता है। और उतत्वस्मै तन्वम विसस्रे, ये जो वस्तुतः अधिकारी वाक तत्व का आविष्कर्ता ऋषि है, उसके लिए अपने स्वरूप को यह प्रकाशित कर देती है। इसमें वस्तुतः परावाणी का संकेत है। मध्यमा इन तीनों के बीच में आंतरधारा है। इस प्रकार से वाक तत्व का निरूपण वेद में किया गया है। और वहां अर्थ विज्ञान की भी बड़ी महिमा है। देखिए, एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेशित। इस मंत्र की सायण ने अपने ढंग से व्याख्या की, यास्क ने अपने ढंग से व्याख्या की। इसमें शब्द के स्वरूप का निरूपण कर कुछ आचार्य करते हैं, कुछ आचार्य सूर्य के स्वरूप का निरूपण करते हैं, और अन्यान्य आचार्य इसमें अलग अलग प्रकार के अर्थ विज्ञान। तो वेद के अर्थ पर, वेद मंत्रों में अर्थ विज्ञान पर बहुत विचार किया गया है। और उसी समय यास्क के समय, जो यास्क का निरुक्त है, उसी के समय में एक आचार्य हुए जो मंत्रानर्थकवाद के प्रतिपादक हैं। वो कहते हैं कि मंत्रों का कोई अर्थ नहीं होता, और उसके पक्ष में वो विविध प्रकार के उन्होंने तर्क दिए हैं, जिनका खंडन यास्क ने किया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वाणी के विषय में, वाक तत्व के विषय में, वाक तत्व वस्तुतः आत्मस्वरूप ही है। वो आत्मस्वरूप से, जैसे आत्मा का ही प्रस्तार, आत्मा का ही विवर्त यह सारा जगत है, उसी प्रकार से हमारे भर्तहरि ने इसी बात को लिया, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम विदक्षरम। जब उस परमात्मा के मन में सृष्टि करने की इच्छा हुई, तो सृष्टि करने की इच्छा ही वाक के रूप में परिणत होती है। स ऐक्षत, जब उसने इच्छा की कि मैं एक से बहुत श्याम, मैं बहुत हो जाऊं, तो ये बहुत हो जाने का, बहुभवन का जो संकल्प है वेदांत की दृष्टि से, यही शब्द ब्रह्म की प्रथम उद्भूति है। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम विदक्षरम विवर्त तीर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। ये भर्तृहरि जो कह रहे हैं, इसके मूल में सृष्टि विज्ञान जो वेद में है, वो वेद में ही कहा गया है कि वस्तुतः ओम इत्ते तदक्षरमिदग्गुं सर्वं तस्योपव्याख्यान भूतम भवद भविष्यदिति सर्व ओंकार एवं। सब कुछ ओंकार, एक ओंकार जो अक्षर तत्व है, जो क्षीण नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, उसी अक्षर का विवर्त है सारा का सारा वांग्मय और सारा का सारा विश्व। एक जो शब्दात्मक स्वरूप है वो अक्षर तत्व ओंकार है, और ओंकार का जो अर्थ स्वरूप है वही हमारा आत्म तत्व है। तो इसलिए हमने अभी कहा कि शब्द ब्रह्म और द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परंच, एक पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। व्याकरण तो शब्द ब्रह्म को ही वस्तुतः ब्रह्म मानते हैं, अनादि निधनम इत्यादि कहकर के उन्होंने ब्रह्म का जो लक्षण है वो शब्द ब्रह्म में ही घटित किया है। किंतु भगवती श्रुति थोड़ा तारतम्य मानती है कि शब्द ब्रह्म में जब निष्णात होंगे तो पर ब्रह्म में आप जाएंगे, और इस पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए वाक ब्रह्म का ही, माने शब्द ब्रह्म का ही आश्रय लेना पड़ेगा। इस शब्द ब्रह्म के लिए ही संपूर्ण वेदांग है। शब्द ब्रह्म को जानने के लिए हमने अभी निरूपण किया कि वेद मंत्रों के अर्थों के विषय में बहुत विचिकित्सा पहले ही आचार्यों में रही, और कुछ लोग मंत्रों को निरर्थक मानते हैं। अनेक आचार्य मंत्रों के विषय में, मंत्रों का अर्थ कैसे करना चाहिए, परोक्षेण परोक्ष प्रिया ही देवा, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया। इसलिए मंत्रों के अर्थ के विषय में अनेक प्रकार के विचार किए गए। ऋग्वेद भाष्य भूमिका में अति गंभीरस्य वेदस्यार्थम अबोधयितुम शिक्षादीनि षडंगानि प्रवृत्तानि, हमारे भाष्यकार हैं वो मंत्र के ऋषि देवता छंद और विनियोग के रूप में और अन्यान्य जो सहायक तत्व के रूप में अर्थ विज्ञान का अन्वेषण करते हैं। हमारे इस बात का भी मूल वेद में है, सक्तुमेव तितौना पुनंतो यत्र धीर
सखायाः सख्यानि जानते भद्रैषां निहितादिवाची। वस्तुतः जैसे सत्तू को पितौ के द्वारा, चलनी के द्वारा छानते हैं, वैसे जो धीर विद्वत जन हैं वो वाणी का परिमार्जन करते हैं, वाणी के व्याकरण से वाणी को विशुद्ध करते हैं। ये यज्ञमयी वाणी, यज्ञ वस्तुता सृष्टि विज्ञान, यज्ञेन वाचा पदवी यमायंता मनविंदन ऋषिषु प्रविष्टाम। यह वाग देवता, यह वाणी ऋषियों में प्रविष्ट हुई और उसी से यज्ञ का विस्तार हुआ। कामावृत्या विदधु पुरुत्रा तां सत्तरेभा अभितंग नवन्ते। इस प्रकार से वाक तत्व जो मूल संहिताओं में है उससे व्याप्त होकर के जो हमारा उपनिषद वांग्मय है, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन सब में वाक तत्व का बड़ा ही विस्तार से निरूपण किया गया। बाद में वेदांगों ने, जैसे भी शिक्षा की चर्चा हो रही थी, अभी निरुक्ति की चर्चा होगी और अन्य जो वेदांगों में है भाषा का गंभीर चिंतन किया गया है। मैं इस बात पर अधिक न कुछ कहकर के, क्योंकि मुझे अभी अन्यत्र मुझे भी कहीं जाना है पदानुरोध से, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। बोलो।